दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में बीएसएफ के द्वारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है और कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई 2024 है। यहाँ पे अप्लाई हेयर का लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन जो है ना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के 2 नंबर पेज पे यहाँ पे 4 नंबर में लिखा हुआ है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में कितना वैकेंसी है, बीएसएफ में कितना है, सीआरपीएफ में कितना है, आईटीबीपी में कितना है, सीआईएसएफ में कितना है, एसएसबी में कितना है। और यहाँ पे जो है ना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बताया हुआ है कि बीएसएफ में 302 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 282 पोस्ट है, आईटीबीपी में 163 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 496 पोस्ट है, एसएसबी में 5 पोस्ट है और असम राइफल्स में 35 पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल का दोनों का वैकेंसी है, यानी कि इस फॉर्म को मेल कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं। अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो आपको सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आने के बाद जो है ना आप लोग नीचे से 2 नंबर यहाँ पे देखिएगा तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, कम्बाटेंट स्टेनोग्राफर, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कम्बाटेंट मिनिस्ट्रियल, सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में ये वैकेंसी निकाला गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन खुलेगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले कैंडिडेट्स का नाम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जिस तरह से 10th के सर्टिफिकेट में है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना है जिसपे ओटीपी जा सके या रिक्रूटमेंट से जुड़ी और कोई नोटिफिकेशन भेजा जाए तो वो जा सके। ये फिल करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके सामने 10 मिनट का टाइमिंग चलता हुआ आएगा और बोला जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है जिसको इंटर मोबाइल ओटीपी वाले सेक्शन में डालना है। और फिर यहाँ पे इंटर ईमेल ओटीपी का सेक्शन है जिसको आपको जो है ना ईमेल वाले सेक्शन में ईमेल का ओटीपी डालना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो बीएसएफ के वेबसाइट पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका यूजर आईडी जो है ना वो आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेजा जाता है। अगर आप कभी लॉग आउट हो जाते हैं तो आप अपने यूजर आईडी के तौर पे ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे भेजा गया है उस पासवर्ड को डाल के आप लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने जो है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन का डिटेल्स आएगा जिसमें जो नाम और जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप फिल किए रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखाएगा। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड के बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ पे आप आधार का ऑप्शन चूज करेंगे और फिर यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक और आइडेंटिटी टाइप आपको बताना है तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब किसी का भी ऑप्शन है। आप जिसका भी यहाँ पे नाम चुनेंगे उसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है जिसमें सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। ये फिल करने के बाद यहाँ पे राष्ट्रीयता यानी कि आपको अपना नेशनलिटी फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे अगर आपके शरीर में कहीं कटे फटे या जले का निशान है तो उसको आप यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। ये बताने के बाद यहाँ पे आपको वैवाहिक स्थिति बताना है कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, ये बताएंगे। ये बताने के बाद आपको डोमिसाइल डिटेल्स बताना है। अगर हम डोमिसाइल डिटेल्स की बात करें तो डू यू हैव ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है? तो आप यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। जैसे ही आप यस करेंगे तो बोलेगा कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ना किस राज्य से इशू हुआ है, तो अपने राज्य का नाम यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर डालिए। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन नो करेंगे। तो ये सब ऑप्शन जो है ना जैसे कि किस राज्य से बना हुआ है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर, ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में बताना है। कैटेगरी रिजर्वेशन में जो है ना सबसे पहले आपको रिलीजन बताना है कि आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी हैं यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना श्रेणी यानी कि कैटेगरी बताना है कि आप जनरल से हैं कि एसटी हैं कि एससी हैं कि ओबीसी की ईडब्ल्यूएस। अगर जनरल छोड़ के आप कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी चूज करेंगे तो यहाँ पे जो है ना जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र संख्या यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर बताना है। उसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे फिल किए हैं वो किस राज्य से बना है, जिस राज्य से बना है उस राज्य का नाम यहाँ पे चूज करिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ना उस राज्य में वो किस जिला से आप बनवाए हैं
उस जिला का नाम यहाँ पे आप चूज कीजिए। जिला का नाम चूज करने के बाद प्रमाण पत्र आपका जो है ना किस अथॉरिटी के द्वारा बना है, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी है यहाँ पे चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आपका सर्टिफिकेट जो है ना किस तारीख को बना है, ये बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे भर्ती का तरीका पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक होता है एक सर्विसमैन, एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक होता है बीएसएफ डिपार्टमेंट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक सर्विसमैन उनके लिए होता है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से मतलब रिटायर होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए होता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। और यहाँ पे बीएसएफ डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि आप बीएसएफ में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक इसको चूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सब कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में आपको बताना है। अगर हम सब कैटेगरी रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो पूछा गया है क्या आप कोई विकलांगता है। अगर आपके पास कोई विकलांग है तो आप यहाँ पे इसमें विकलांग कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकते हैं क्योंकि इसमें रनिंग होता है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है नो। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं यानी कि एक सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नो रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन चूज किया है, इसलिए ये ऑप्शन नो आता है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल यानी कि विभागीय वाला ऑप्शन भी यहाँ पे नो ही रहेगा क्योंकि आपने जो है ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चूज किया है। ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस यानी कि अस्थायी पता फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे है। उस एड्रेस को आप यहाँ पे लिखिएगा और फिर यहाँ पे पिन कोड लिखिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने राज्य का नाम चूज करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उस राज्य में आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, ये यहाँ पे चूज करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने विलेज सिटी यानी कि गांव या शहर का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर का नाम फिल करना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपने तहसील का नाम फिल करना है यानी कि छोटे डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। ये फिल करने के बाद आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का यहाँ पे सेक्शन है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है पत्राचार का पता, यानी कि ऊपर था परमानेंट एड्रेस अस्थायी पता और नीचे है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर दोनों आपका सेम है तो बस यहाँ पे आपको टिक कर देना है, और अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस हो गया, यहाँ पे फिर पिन कोड हो गया। ये फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपके सामने अदर्स डिटेल्स का ऑप्शन आया जिसमें यहाँ पे बोल रहा है क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि एनसीसी ए सर्टिफिकेट है कि एनसीसी बी है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, ये ऑप्शन आपके पास से हट जाएगा। फिर यहाँ पे बोलेगा डू यू हैव स्पोर्ट्स अचीवमेंट, क्या आपने कभी जो है ना खेल में उपलब्धियां प्रमाण पत्र है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और बताएंगे कि आपने कौन सा खेल मतलब खेला है, अचीवमेंट में आपके पास क्या है। और अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर देंगे, ये आपसे हट जाएगा। फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको हाइट बताना है कि आपका हाइट सेंटीमीटर में कितना है। फिर यहाँ पे आपको चेस्ट बताना है कि छाती जो है ना ये केवल और केवल पुरुष कैंडिडेट्स को ही फिल करना है सेंटीमीटर में, बिना फुलाए आपका छाती कितना सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पे आपको वेट बताना है, वजन, की आपका वजन जो है वो कितने किलो का है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको अब यहाँ पे ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, क्या आपके पास कभी क्रिमिनल केस पेंडिंग है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे कोई अगर आपके पास जो है ना गुजरात राइट्स में अगर आपने कभी मतलब कोई ऐसा कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे ये भी जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात के बारे में पूछ रहा है कि 1980 दंगे में ये सब आपके साथ कभी हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली इसको नो करेंगे। और फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अदर्स डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। अब आपके सामने जो है ना क्वालिफिकेशन डिटेल्स का सेक्शन आया है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप यानी कि योग्यता का प्रकार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 10वीं क्लास यूज करना है, क्योंकि जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सीरियल वाइज से पढ़ते भी हैं और सीरियल वाइज से फिल भी करना होता है, यानी कि 10th के बाद 12th के बाद मतलब जो है ना ग्रेजुएशन, इस तरह से। तो यहाँ पे 10th चूज कीजिएगा। 10th चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पे ईयर बताना है कि आपने कौन से ईयर में जो है ना 10th क्लास का पढ़ाई किया है। ये फिल करने के बाद आप राज्य का नाम चूज करेंगे कि आपने जो है ना किस राज्य से 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है।
और फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम बोर्ड यूनिवर्सिटी की नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, उसके बाद यहाँ पे अदर्स बोर्ड है, स्टेट टेक्निकल बोर्ड है, अदर बोर्ड टेक्निकल है। अगर आप जो है ना अपने राज्य से 10वीं का पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड चूज करेंगे, और नहीं तो सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई चूज करेंगे, और अगर आईसीएसई से किए हैं तो आईसीएसई चूज करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे 10th का जानकारी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे आप इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नंबर बताइएगा, वर्ष बताइएगा कि आपने जो है ना 12th क्लास किस वर्ष पढ़ाई किया है, फिर यहाँ पे राज्य का नाम बताइएगा कि आपने जो है ना किस राज्य से आपने पढ़ाई किया है, फिर यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताइएगा कि आपने कहाँ से किया है, तो हमने स्टेट बोर्ड से किया है, ये हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। 12th के बारे में पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 10th और 12th का जानकारी ऐड हो गया। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और है, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट डिप्लोमा हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो ये यहाँ पे ये सब आप अपने अनुसार इसको फिल कर लीजिएगा। जितना भी क्वालिफिकेशन आपके पास है सबको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप सेवारत हैं? अगर हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि आप कहाँ पे हैं, और नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर देंगे, और नो करने के बाद इसको यहाँ से सेव कर देंगे। और फिर यहाँ पे सेव करने के बाद जो है ना अब आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक फोटो अपलोड करना है जो कि 30 KB से 100 KB के बीच में हो, और फिर यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो है ना आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो भी 30 KB से 100 KB के बीच में हो, और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 20 KB से 50 KB के बीच में हो। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ड्रॉप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे मान लीजिए कि ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। अब हम यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रॉप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरा 12th का सर्टिफिकेट है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ये मेरा दोनों अपलोड हो गया। इस तरह से आप अपना 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। हालांकि अगर आपको ये रिसाइज करके अपलोड करने में परेशानी है तो इसका पर्सनल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहां से देख के इसको अपलोड कर लीजिएगा। डिक्लेरेशन को टिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक डिक्लेरेशन आएगा। इस डिक्लेरेशन को आप अगर चाहें तो पढ़ लीजिएगा कि कैसे किस प्रकार से क्या करना है, और फिर यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है, और नीचे में जो है ना सेकंड लास्ट में यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का ऑप्शन है, तो आप अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको जो है ना असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आवेदन देना चाहते हैं कि हेड कांस्टेबल में आवेदन देना चाहते हैं, तो हम हेड कांस्टेबल में आवेदन देना चाहते हैं। हम इसको यहाँ से चूज कर लिए हैं। अब इसको यहाँ पे चूज करने के बाद बोल रहा है कि क्या कैंडिडेट्स जो है ना जो मतलब हेड कांस्टेबल में आप आवेदन दे रहे हैं तो आपके पास 10+2 का मतलब डिग्री है, तो हम यहाँ पे यस के ऑप्शन पे टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड बोलेगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए पहला ऑप्शन है कि अगर आप मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश इस सब जगह से बिलोंग करते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आप जो है ना एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और ना तो आप जो है ना नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ना गोरखा हैं, ना ग्वारियल हैं, और ना एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अदर कैंडिडेट्स के ऊपर टिक करेंगे। अब अदर कैंडिडेट्स के ऊपर टिक करने के बाद जैसा कि आप अपने प्रोफाइल में अपना हाइट डाले थे, उसके बाद चेस्ट डाले थे, उसके बाद वेट डाले थे ना, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। ये सब आपको अगर छेड़छाड़ करना है तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो है ना अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अब बोल रहा है कि यहाँ पे आपको अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या आपको अपलोड करना है, तो 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो इससे पहले आप अपलोड किए हैं ना उसी को यहाँ पे भी आप क्या करेंगे कि अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्रॉप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है ना इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद ये आपका अपलोड हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे आइएगा तो अब आपको जो है ना फोर्स को प्रेफरेंस देना है कि आप किस मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप किस फोर्स में पहले जाना चाहते हैं, किस तरह से एसएससी जीडी में प्रेफरेंस देना होता है। तो सबसे पहले लोग एसएसएफ को देता है, फिर सीआईएसएफ को देता है, फिर बीएसएफ को देता है, उसी तरह से यहाँ पे चुनना है।
तो सबसे पहले हम सीआईएसएफ को यहाँ पे प्रेफरेंस दे देते हैं। देखिए, हालांकि प्रेफरेंस आप कोई भी दीजिए, अगर आप कट ऑफ को पार करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप गलत प्रेफरेंस को दे देते हैं तो आपका कम नंबर है तो भी जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे अगर प्रेफरेंस देते हैं और अगर कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर आ जाता है तो जो पोस्ट आप एक नंबर में सिलेक्ट किए होते हैं ना, वही पोस्ट पे आपका जॉब लगता है। तो हम एक नंबर में सीआईएसएफ दे दिए हैं। फिर यहाँ पे हम 2 नंबर में क्या करते हैं कि बीएसएफ को दे देते हैं, 3 नंबर में हम सीआरपीएफ को दे देते हैं, 4 नंबर में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आईटीबीपी को दे देते हैं, 5 नंबर में हम असम राइफल को दे देते हैं और 6 नंबर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एसएसबी को दे देते हैं। इस तरह से यहाँ पे 6 फोर्स में जो है ना वैकेंसी निकाला गया है। 6 फोर्स को हम अपने सीरियल वाइज से चूज कर लिए और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किया है, वो चाहे फॉर्म में हम जितना भी डिटेल्स फिल किया है, उन सब डिटेल्सों का एक ब्यौरा खुल के आएगा। इसमें आप देखिएगा तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक सभी डिटेल्स को दिखाया जाएगा। एक बार आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि इसमें कोई डिटेल्स गलत तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो डिटेल्स अगर आपका गलत है, उसके सामने यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया होगा, उसके सामने आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ आपका सही है तो आप नीचे आइएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे देखिएगा और फिर यहाँ पे डेट्स दिखाएगा कि आप जो डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो दिखाएगा और प्लेस पूछेगा तो आप अपने गांव का या शहर का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे सेंटर पूछेगा, सेंटर प्रेफरेंस। तो पहले बीएसएफ में फॉर्म निकाला जाता था तो निकालने पे जो है ना, जैसे क्या होता था कि बीएसएफ का सेंटर ही बताया जाता था, लेकिन इस बार जो है ना, अब देखिए यहाँ पे बिहार में भी सेंटर है। हालांकि बिहार में बीएसएफ का एक किशनगंज में है, लेकिन वहां पे कभी बीएसएफ का हेड कांस्टेबल का फिजिकल नहीं कराया गया है, लेकिन इस बार रनिंग भी होगा। तो यहाँ पे देखिए बिहार में जो है ना, जैसे छपरा है, उसके बाद बिहार में वेस्ट चंपारण है, तो हम जो है ना चंपारण से बिलोंग करते हैं तो हम बिहार में वेस्ट चंपारण वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अब ये चूज करने के बाद जो है ना, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को टिक करना है। हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं तो 147 रुपया 20 पैसा मुझे पे करना है। तो हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एग्री एंड पे का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। तो हम थोड़ा देर वेट करेंगे और फिर यहाँ पे जो है ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे अगर हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर हो गया, एक्सपायरी मंथ हो गया, एक्सपायरी ईयर हो गया और सीवीवी हो गया। इन सबको फिल करके हम मेक पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना ओटीपी डालेंगे और अपना सक्सेसफुली पेमेंट्स करने के बाद हम जो है ना एप्लीकेशन का प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स में बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का फॉर्म आप लोग घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।